सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को अदालत ने 3 दिन की एसआईटी की रिमांड मंजूर कर ली है। सोमवार की सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आशीष की पेशी के बाद सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आशीष को रिमांड पर देने का फैसला सुनाया। एसआईटी ने आशीष की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड 12 अक्टूबर से शुरू हो रही है। अदालत ने रिमांड मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। वकील के अनुसार पूछताछ के दौरान आशीष का वकील भी मौजूद रहेगा। मेडिकल के बाद आशीष को कस्टडी में लिया जाएगा। जेल में दाखिला के दौरान भी मेडिकल होगा। इसके अलावा दूर से ही एसआईटी पूछताछ करेगी। इससे पहले रिमांड का विरोध करते हुए आशीष के वकील ने कहा था कि शनिवार को 12 घंटे में 40 से ज्यादा सवालों के जवाब वह दे चुके हैं। लखीमपुर खीरी में बीते दिनों हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उनकी मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, जिससे कि मामले में निष्पक्ष जांच हो सके। इस मुद्दे पर वह हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रही है। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। मौन व्रत शुरू करने से पहले कांग्रेस महासचिव ने कहा कि किसानों के साथ घटी हृदय विदारक घटना में सरकार आरोपियों को बचाने में लगी है। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा भाजपा राज में हो रहा है। प्रियंका ने कहा कि योगी सरकार उम्भा, हाथरस, उन्नाव, गोरखपुर, लखीमपुर में आरोपियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, आराधना मिश्रा, दीपक सिंह सहित कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बेहद सक्रिय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को लखनऊ में बड़े अभियान पर यूपी के मिर्जापुर जिले में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में विराजमान महाकाली मंदिर में सोमवार दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। मंदिर परिसर में ड्यूटी पर तैनात फायर ब्रिगेड के जवानों ने आनन फानन में काम शुरू किया और थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया। मंदिर परिसर में उठे धुएं के कारण थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। वहीं मंदिर से श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया और आग पर काबू करने की कोशिश की गई। हालांकि शॉर्ट सर्किट से लगे आग में काफी क्षति भी हुई है। मंदिर में आनंद फानन बहुत बड़ी घटना। शिवान जी क्या हुआ? ऐसा है कि फायर सर्विस के हम हैं। जी क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो कोई शॉर्ट सर्किट था, शीशे से आग लगी थी। जी दिखाए पानी से बुझाने लायक नहीं था। जी 4 इंस्टीट्यूशन लगा के यूपी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी प्रमुख और स्थानीय सांसद अखिलेश यादव के गुमशुदगी का पोस्टर लगाया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के लंबे समय से अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ये पोस्टर लगाए हैं। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश यादव ने कहा कि आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव हैं और इसलिए उनके लापता होने के पोस्टर जिले के कलेक्ट्रेट की दीवारों पर चस्पा कर रहे हैं। अपने सांसद को जिले की जनता हाथ में मोमबत्ती और पोस्टर लेकर सड़क पर उन्हें खोज रही है, लेकिन वह मिल नहीं रहे हैं। हरिवंश ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिले की जनता ने इतने बड़े नेता को चुनाव में जीत दिलाई कि वह जिले की समस्या का समाधान करेगा, मगर अखिलेश सिर्फ आजमगढ़ जिले के लालगंज संसदीय क्षेत्र में निजी कार्यक्रम में ही शामिल होते। दीपावली के पहले बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में बोन एंड टिश्यू बैंक काम करने लगेगा। जानकारी के अनुसार देश में दिल्ली एम्स के बाद आईएमएस बीएचयू इस तरह के बैंक की सुविधा देने वाला दूसरा संस्थान होगा। किडनी, लीवर प्रत्यारोपण की तरह मरीजों को जरूरत पड़ने पर शरीर में बेकार बोन एंड टिश्यू भी बदले जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। आईएमएस बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में अब बोन एंड टिश्यू बैंक खोलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए ट्रॉमा सेंटर में जगह चयन के साथ ही कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। अगले महीने दीपावली से पहले ये बैंक काम करने लगेगा। आमतौर पर बड़ी दुर्घटनाओं में बहुत से लोगों के शरीर में कुछ हड्डियां टूट जाती हैं। इसमें ऑपरेशन के दौरान कुछ हड्डियां तो जुड़ जाती हैं, लेकिन कभी कभी चोट अधिक होने की वजह से हाथ या पैर के अंगों को मजबूरी में काटना पड़ता है। ट्रॉमा सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज के निर्देश
निर्देशन में इसके संचालन के लिए जरूरी उपकरण आदि की खरीदारी की प्रक्रिया भी चल रही है। सेंटर के इंचार्ज प्रोफेसर सौरभ सिंह ने कहा कि बोन एंड टिश्यू बैंक सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के इलाज में मददगार बनेगा। दुर्गा पूजा, दशहरा और बाराफात को सकुशल संपन्न करवाने और पूरे देश में किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने सोमवार को फील्ड के अधिकारियों संग ऑनलाइन वर्चुअल बैठक की। इस दौरान सभी अधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। कमिश्नर ए सतीश गणेश ने आज पूरे कमिश्नरेट में सेक्टर स्कीम लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आगामी त्योहार के मद्देनजर किसान आंदोलन को देखते हुए सतर्कता बरतने की बात कही है। साथ ही दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा और सभी आवश्यक कार्रवाई करने की भी बात कही है। वहीं दुर्गा पूजा विसर्जन के मार्ग के रूट का स्थलीय निरीक्षण करने का भी आदेश दिया है। विसर्जन स्थल एवं रूट पर प्रकाश की पूरी व्यवस्था एवं जल पुलिस की व्यवस्था के लिए निर्देश भी पारित किया है। कमिश्नर ने विजयादशमी के मेले और रावण दहन को देखते हुए स्थानों पर समुचित व्यवस्थाओं को निर्देशित किया है और मेला स्थल पर सतर्क दृष्टि रखने की बात कही है। सारनाथ स्थित पूर्वांचल मुख्यालय ब्रह्म कुमारी के ग्लोबल लाइट हाउस सारनाथ में पितृभक्ति के साथ प्रकृति के सम्मान और सुरक्षा का स्वरूप देखने को मिला, जहां जिला अपर संख्या अधिकारी अकबरपुर रविपाल एवं रजनीश पाल द्वारा राम प्रसाद पाल के स्मृति में आयोजित पौधा वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी की पूर्वांचल निदेशिका राजयोगिनी सुरेंद्र दीदी ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के पूर्वांचल प्रबंधक राजयोगी दीपेंद्र ने कहा कि माता पिता की तरह पेड़ पौधे मानव जीवन के पालनहार हैं। पेड़ पौधों से हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन और हमारे अनुकूल वायुमंडल का निर्माण होता है। इसकी रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। कार्यक्रम के संस्था के पूर्वांचल मीडिया एवं जनसंपर्क प्रभारी विपिन, अकबरपुर के जिला अपर संख्या अधिकारी रविपाल और सारनाथ के रजनीश पाल आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में करीब 100 से अधिक लोगों को फल, पुष्प और पौधों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोटिवेशनल स्पीकर के तापोशी बहन ने किया। वाराणसी गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर कैथी में बने टोल प्लाजा का शनिवार को शुभारंभ होने के बाद वाहनों से टैक्स वसूली शुरू हो गई। पहले दिन रविवार को निजी सवारी वाहनों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। बिना फास्टैग वाहनों से दुगना टोल टैक्स वसूला गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुबह 8 बजे से टैक्स लेना शुरू कर दिया। जिन वाहनों पर फास्टैग कार्ड नहीं था उन्हें जुर्माने के तौर पर दुगना टैक्स देना पड़ा। वहीं टोल टैक्स से गुजरने वाले वाहन चालक रेट को लेकर जानकारी हासिल करते रहे। एनएचआई के सहायक अभियंता ने इसका उद्घाटन किया था। इस मौके पर एनएचआई के तकनीकी पर्यवेक्षक व आईटी एक्सपर्ट संतोष राहुल राय इत्यादि लोग वहां मौजूद थे। अचानक टोल टैक्स लेने लगने से प्राइवेट सवारी वाहनों को किराया बढ़ाने का मौका भी नहीं मिल पाया। टोल प्लाजा के संचालक आनंद तिवारी ने बताया कि टोल टैक्स पर कार यात्रा की फीस 120 रुपये, लेकिन एक दिन में रिटर्निंग होगी तो उसकी फीस दर 60 होगी। चेतगंज रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीलाओं के प्रसंग में लखा मेले में शुमार विश्व प्रसिद्ध चेतगंज नककटिया संपन्न होने में संशय की स्थिति दिख रही है। चेतगंज रामलीला समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता बच्चू ने परेड कोठी स्थित एक होटल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि विगत वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण चेतगंज रामलीलाओं का मंचन व नककटिया नहीं हो पाया था। इस वर्ष भी कोरोना काल की वजह से कोई भी व्यापारी चंदा देने में असमर्थ है। ऐसे में संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मुख्यमंत्री के खास अमरीश सिंह भोला ने नककटिया समिति में और उनके अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि इस मेले के लिए सरकार से जो बन पड़ेगा वो सहयोग करेगी। समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता बच्चू ने बताया कि चेतगंज की नककटिया का आरंभ बाबा फतेह राम जी द्वारा किया गया है। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर था। बाबा फतेह राम जी ने चेतगंज नककटिया को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। वर्ष कोविड महामारी के दौरान ये कार्यक्रम प्रभावित था, लेकिन किसान न्याय रैली में लखीमपुर खीरी की घटना के मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग प्रियंका गांधी ने की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा कांग्रेस लड़ती रहेगी। इसी क्रम में सोमवार को प्रियंका गांधी लखनऊ में
मौन व्रत पे बैठी हैं। तो वाराणसी में भारत माता मंदिर में पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मौन प्रदर्शन किया। मौन धारण करने से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपना इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग अपना विरोध नहीं खत्म करेंगे। इसी के क्रम में हमारी नेता प्रियंका गांधी आज लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर मौन धारण करके बैठी हैं। तो उसी क्रम में हम लोग भी यहाँ पर मौन धारण करके बैठे हैं। सत्य दर्शन, हमारी नजर हमारी परख।